अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासव बिल हक़्क़ व तवासव बिस्सब्र। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, सदर जलसा, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक ऐसी बाबरकत और मुक़द्दस मजलिस में बैठने का मौका इनायत फरमाया है जिस मजलिस में बैठने वालों की मग़फ़िरत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने कर रखा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज जिस उन्वान के तहत जलसे को सजाया गया है, सवारा गया है, वो उन्वान बहुत अहम है और इतना अहम है कि इससे ज्यादा अहम कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप उन्वान देख के लिखा है तहफ़्फ़ुज़ी ईमान, और एक इंसान के लिए ईमान सबसे अहम। अल्लाह तबारक व तआला के हमारे और आपके ऊपर बेशुमार इनामात और एहसानात हैं, और इतने इनामात और एहसानात हैं कि कुरान बरमला कहता है कि ओ इंसानों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार करने की कोशिश करो, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। चे जाए कि उन नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाए। कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो, आदाद में लाना चाहो, तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। हमारे और आपके ऊपर हर कदम, हर सांस अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बारिश की तरह बरस रही। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ और पैर दे रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आंखें अता फरमाई है। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि एक इंसान से पूछे जो आंख से माजूर हो जाए, पूछे उससे तो वो कहेगा कि मैं आंख से माजूर हो गया हूँ, मेरे लिए दुनिया तारीक हो चुकी है। आदमी
अगर हाथ पैर से माजूर हो जाए तो वो कहने पर मजबूर होगा कि हाथ और पैर के बगैर मैं नाकिस और अधूरा हूं। पूछिए ऐसे लोगों से जो सेहतमंद था लेकिन बीमार हो गया। बीमारी आने पर पता चलता है, बीमारी आने पर पता चलेगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माने खिलाफत है। एक मर्तबा बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है, अपाहज है, यानी हर तरह से माजूर है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से पूछा, मेरे साथियों बताओ तुम्हें इस शख्स के अंदर कौन सी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत दिख रही है? लोग कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन कैसी बात करते हैं, ये शख्स हर तरह से माजूर है, आंखों से माजूर है, हाथ पैर से माजूर है, सेहत और तंदुरुस्ती नहीं, अपाहज है, इसके अंदर कौन सी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत दिख रही है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पूछो, पता करो क्या इसको पेशाब होता है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान पानी पिए और अल्लाह तबारक व तआला पेशाब के रास्ते से उस पानी को बाहर निकाल दे। अगर इंसान का पेशाब बंद हो जाए तो दिन में तारे नजर आने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे। इस तरह अल्लाह ताला की ना जाने कितनी नेमतें हैं। बाहर कैफ मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हम सबको अता फरमाई है, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ईमान की नेमत है। क्योंकि अगर एक इंसान इस दुनिया से तमाम चीजों को लेकर, तमाम नेमतों को लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, लेकिन खुदा ना खास्ता वो ईमान के बगैर हाजिर हुआ है और आखिरत में वो अल्लाह के अजाब से बचना चाहे, खुदा की कसम वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, गर्चे वो दुनिया के तमाम खजाने अल्लाह ताला के सामने रख दे अगर ऐसा मौका हो तो। क्यों? इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं, उसके पास ईमान नहीं है। इसलिए ईमान सबसे अजीज नेमत है। दुनिया में किसी भी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी और नाकामी का दारो मदार दुनिया के किसी चीज पर नहीं रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी और नाकामी का दारो मदार ईमान और अमल सालिहा पर रखा है। कुरान बरमला कहता है, कुरान पढ़िए, कुरान करीम उठाइए 30वां पारा, और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल अस्र, कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की। अल्लाह को तो कसम खाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जब अल्लाह किसी चीज पर कसम खाता है तो इस बात के लिए कि ताकीदन ये इंसानों को बताना चाहता है कि इसमें जर्रा बराबर शक नहीं। अल्लाह कहे तब भी ऐसे भी कहे तो भी शक नहीं, लेकिन ये ताकीदन, ताकि उसकी अहमियत इंसानों को मालूम हो जाए। अल्लाह कसम खाकर कहता है, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसान खसारे में है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग खसारे में नहीं है, मगर वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाए और नेक अमल किए। मेरे भाई और बुजुर्गों, यहाँ पर एक बात आप समझिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है खसारे का। लफी खुस्र, खसारा का मतलब क्या होता है? एक है नुकसान और एक है खसारा। नुकसान और खसारा में फर्क याद रखिएगा, वरना तो यूं बोलचाल में बोल दिया जाता है नुकसान हो गया, खसारा हो गया, लेकिन दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला ने नुकसान का लफ्ज नहीं लाया, नक्स का लफ्ज नहीं लाया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो खुस्र का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी खसारे का। क्या मतलब इसका? अगर इंसान कोई कारोबार करे और कारोबार में नफा कम हो या बिल्कुल ना हो तो इसको कहते हैं नुकसान होना, इसको कहते हैं नुकसान होना। लेकिन अगर इंसान कारोबार करे और जिस चीज का कारोबार करे, यानी रासुल माल कैपिटल, यानी जिस चीज का इंसान कारोबार कर रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, अगर वही चीज खत्म हो जाए तो उसे कहते हैं खसारा। अब जरा सोचिए ईमान की तरफ आइए कि अगर एक इंसान इस दुनिया से में ईमान वाला है और इस दुनिया से ईमान लेकर जाता है, रासुल माल लेकर जाता है,
अगरचे इस दुनिया में गुनाह के काम भी करता है, अल्लाह की नाफरमानी भी करता है, सुन्नतों को भी पामाल करता है, लेकिन वो असल जो चीज है वो लेकर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हाजिर हो रहा है। एक न एक दिन वो अज़ाबे जहन्नम से छुटकारा पाकर जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि उसके पास असल चीज मौजूद है, वो ईमान। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया से ईमान लेकर ना जाए, इस दुनिया से ईमान लेकर ना जाए, तो अब वो कभी भी जहन्नम से छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए कि वो बर्बाद हो चुका है, इसलिए कि ईमान का बदल कोई चीज, क्योंकि वो कोई चीज लेकर ही नहीं गया है जिससे वो जहन्नम की आग से छुटकारा पा सके। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ने आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, के कामयाब है वो लोग जो ईमान ले आए, वो खसारे में नहीं है, नुकसान में नहीं है, जो ईमान ले आए और अमाल किए। पता चला सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, सिर्फ कलिमा पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि कलिमा ईमान लाने के बाद, कलिमा शहादत का इकरार करने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने के बाद जो उसके तकाज़े हैं उस पर अमल करना जरूरी है। यानी इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी ये इस बात की गवाही है कि अब मैं जो जिंदगी गुजारूंगा वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। एंड द लास्ट मैसेंजर ऑफ द मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस बात की गवाही है कि अब मैं जिंदगी जो गुजारूंगा अल्लाह के फरमान के मुताबिक और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक। आगे फरमाया क्या फरमाया? कुरान करीम ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, लफ्ज़ से बलब देखें क्या फरमाया। आगे फरमाया व तवासौ बिल हक, क्यों फरमाया यहाँ ही? इसलिए कि फरमाया कि जब इंसान नेक अमल करने लगेगा, जब हक बात पर चलेगा तो लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, लोग बुरा भला भी कहेंगे। आप हक बात कहकर देख ले, लोग आपको बुरा भला कहने लगेंगे। आज गाना गाने वाले कोई बुरा भला नहीं कहता, चौक चौराहे पर खड़ा होकर कोई गाना गा ले उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कोई अगर दीन की बात करने लगे तो सारे लोग बुरा भला कहने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया व तवासौ बिल हक, कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हक बात पर खुद भी अमल करना है, हक बात खुद भी कहना है और लोगों को भी हक बात कहने की दावत देना है। सिर्फ खुद हक बात नहीं कहना है कि खुद आप दावत देते रहे, बल्कि लोगों को भी इसकी तलकीन करते रहे। ये एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है। बहुत से लोग समझते कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोजा रख रहा हूँ, मेरा फरीज़ा खत्म हो चुका, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी, नहीं, बल्कि वह तवासौ बिल हक, उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो नमाज पढ़ रहा है तो दूसरे को भी नमाज की दावत दे, वो हक पर चल रहा है दूसरे को भी हक की दावत, हक पर चलने की दावत दे। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि जब हक पर चलोगे तो याद रखो वो तवासौ बिस सब्र, लोग ज़बानी भी तकलीफ पहुंचाएंगे और जिस्मानी भी तकलीफ पहुंचाएंगे, लोग ज़बानी भी तकलीफ पहुंचाएंगे, ज़बान से भी तकलीफ पहुंचाएंगे और हाथ और पैर से भी तकलीफ पहुंचाएंगे। इसलिए ओ मेरे बंदो, ईमान लाने वालों, उस वक्त खुद भी सब्र करना, दीन हक पर जमे रहना और लोगों को भी दीन हक पर जमे रहने की तलकीन करते रहना। ये चार शर्तें हैं किसी भी इंसान के कामयाब होने के लिए भरोसे महशर। जब तक इंसान इन चार बातों पर अमल न करे, कल कयामत के दिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। कहा जाता है कि सच बात कड़वी और सच बात कड़वी नहीं होती, बल्कि हम सच बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए सच बात कड़वी लगती है। वरना ऑपरेशन किसको बुरा लगता है? अगर बीमारी हमारे और आपके अंदर हो, डॉक्टर ऑपरेशन करे तो कौन डॉक्टर को गालियां देता है? कहता है नहीं बहुत अच्छा किया उसने ऑपरेशन, बहुत अच्छा किया, कहते हैं कि नहीं? लेकिन अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, कोई बुराई है और कोई आलिम दीन कोई बात कहता है, समझाता है, तो उल्टा आलिम दीन का एहसान मानने के, शुक्र अदा करने के, उस आलिम दीन के पीछे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ने कहा ओ मेरे बंदो व तवासौ बिस सब्र, सब्र से काम लेते रहना, परवाह ना करना। आज ईमान के लुटेरे क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? ईमान के लुटेरे चारों तरफ फिर रहे हैं, किस तरह हमसे ईमान छीन ले। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया
आज गोया के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल पहले फरमाया था, ऐसा महसूस हो रहा कि आपने आज फरमाया। आपने फरमाया, मुस्लिम शरीफ उठाइए, मैंने खुतबे के दौरान वो हदीस पढ़ी थी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमाल फितनन। ओ लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों फितनों के जाहिर होने से पहले नेक अमल कर लो। फितनों के जाहिर होने से पहले कैसे फितने जाहिर होंगे? फरमाया कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, जिस तरह रात छा जाती है इस तरह फितने चारों तरफ छा जाएंगे। ऐसे फितनों के ज़ुहूर होने से पहले नेक अमाल कर लो। और फरमाया कि उस फितने का आलम क्या होगा, किस तरह वो फितना छाएगा, किस तरह वो फितना तमाम ईमान वालों को अपने लपेट में लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, कि एक ईमान वाला शख्स सुबह अपने घर से ईमान की हालत में बाहर निकलेगा, वो युमसी काफिरा, लेकिन जब वो घर आएगा तो उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा, वो कुफ्र की हालत में घर लौट कर आएगा। और अगर शाम को घर से निकल रहा हो, युमसी मोमिनन, या शाम के वक्त घर से बाहर निकल रहा है, युस्बिहु काफिरा, तो सुबह वो इस हाल में करेगा कि वो कुफ्र के हालत में। अंदाजा कर सकते हैं किस तरह फितना होगा, यानी सुबह शाम इंसान के ईमान के लुट जाने का, ईमान के खत्म होने का अंदेशा मौजूद रहेगा। और आगे जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो बात हमारे और आपके ऊपर बिल्कुल सादिक आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, कि इंसान का ईमान इस दर्जा कमजोर हो जाएगा, इंसान की हालत खराब हो जाएगी कि वो दुनिया के चंद टकों के बदले, दुनिया के चंद सामान के बदले वो अपने ईमान को बेच डालेगा, ईमान को बेच डालेगा। देख ले कि आज कारोबार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये गोया कि ईमान बेच रहा है। वो हर नाजायज काम कर रहा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, क्या सोचने का मकाम नहीं, क्या नहीं महसूस हो रहा है कि हम उस फितने का शिकार हो रहे हैं जिस फितने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने की ताकीद फरमाई है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमने कहा कि आज ईमान के लुटेरे चारों तरफ फिर रहे हैं। ये मैंने तमहीद बानी तहफ़्फ़ुज़ ईमान की। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अब मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। असल मौजू क्या ईमान ही है ना, वो ईमान क्या आज ईमान के लुटेरे चारों तरफ फिर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए इस्लाम और ईमान सबसे अजीम नेमत है और दुनिया का सबसे अजीम तरीन और सबसे कीमती सरमाया है, क्योंकि ऐसे पर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का मदार है। दुनिया में इज्जत और इफ्तिखार, उरूज और सरबलंदी और शान और शौकत इसी ईमान से वाबस्ता है, इसी ईमान से वाबस्ता है। और मौत के बाद की दायमी जिंदगी में आराम और राहत, सुकून और इत्मीनान और वहाँ के नाकाबिल तसव्वुर अज़ाब से नजात भी इसी ईमान से मुताल्लिक है। चुनांचे जिस शख्स ने दुनिया से जाते हुए अपने ईमान को बचा लिया और कलिमे शहादत पर यकीन रखा, तो उसके बारे में साफ लफ्जों में कुरान और हदीस में बता दिया गया है कि वो शख्स कामयाब है, वो शख्स कामयाब है। करीम उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लोगों सुनो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और याद रखो, जो तुम दुनिया में कर रहे हो, कल क़यामत के दिन बरोज़े महशर तुम्हारे किए का पूरा बदला दिया जाएगा। और याद रखो जो शख्स जहन्नम की आग से बचा लिया, जिस शख्स को जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया, गौर कीजिएगा कि जिस शख्स को जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकद फाज, वो कामयाब है। ये मैदान महशर का नक्शा अल्लाह ताला खींच रहा है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में कहते हैं हम ही जन्नती है, तमाम लोग जहन्नमी, हम ही जन्नती है, ये दुनिया में दावा ठोक रहा। याद रखे, अगर ऐसा कोई शख्स दुनिया में कहता, समझ लीजिए कि सबसे पहला गुमराह वही है। कोई दुनिया में दावा नहीं कर सकता कि मैं जन्नती हूं।
जब तक वो मैदान महशर में इस प्रोसेस से पार ना हो जाए और जन्नत में दाखिल ना हो जाए, तब तक कोई नहीं कह सकता। अल्लाह ताला कहता है जब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए फक़द फाज़, तो वो कामयाब है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है ना, कि फरमाया कि तुम, लेकिन तुम्हारी हालत ये है कि तुम दुनिया के चंद चीजों के खातिर, दुनिया में ऐश व आराम के खातिर तुम ईमान की फिक्र नहीं कर रहे हो, आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे हो, तुम आखिरत को पसे पुश्त डाल रहे हो, तुम आखिरत की परवाह नहीं कर रहे हो, तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। अल्लाह ताला ने आगे उसके तरफ तमाम इंसानों को मुतनब्बे फरमाया और फरमाया वमल हयातुद दुनिया, ऐ लोगों जिस दुनिया के पीछे तुम लोग भाग रहे हो ना, इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। यहाँ की कामयाबी असल कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। कहाँ की कामयाबी? आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है मेरे भाई और बुजुर्गों। लेकिन फिर भी अगर ईमान वाला है, अगर उससे गुनाह हो गए अपने बाज़ गुनाहों के सबब, वो किसी ईमान वाले को जहन्नम में जाना भी पड़ा, जहन्नम में जाना भी पड़ा, तो ईमान की दौलत की बरकत से एक न एक दिन वो जहन्नम से निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकालेगा और वो जन्नत में दाखिल होगा, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेगा, जो एक इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है, जो एक इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हर शख्स को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, हर शख्स को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। हालात जैसे भी हो, मुवाफिक हो या मुखालिफ हो, तंगदस्ती हो या खुशहाली हो, बीमारी हो या सेहतमंदी हो, हर हाल में अपने ईमान की फिक्र करे और हर हाल में उस पर इस्तिकामत इख्तियार करे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने बंदों को इस बात की हिदायत दी है, ईमान के साथ रहने और ईमान की मौत मरने की तालीम दी है। कुरान करीम उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, चौथा पारा दूसरा सफा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो लोगों जिसने मेरा कलमा पढ़कर ईमान लाया है, ऐ ईमान वालों सुनो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। बस यूं न कह ले अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला फरमा रहे अल्लाह से डरो। कैसा डरो? हक़्क़ तुक़ातिह, उस तरह डरो जिस तरह डरने का है। जिस तरह मस्जिद में बैठते हैं तो सोचते हैं मस्जिद में बैठकर झूठ बोलना नाजायज है, उसी तरह बाहर निकले तो समझे कि झूठ बोलना मस्जिद के बाहर भी नाजायज है। जिस तरह मस्जिद में जाते हैं तो पाजामा और पैंट टखने से ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, इसी तरह मस्जिद के बाहर भी ऊपर होना चाहिए। अल्लाह से डरने का यानी हर मामलात में अल्लाह से वैसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मेरे भाई और बुजुर्गों, फिर अल्लाह ने फिर मुसलमानों को, अपने बंदों को तंबीह की, फरमाया कि ईमान के लुटेरे चारों तरफ फिर रहे होंगे, तुम बेखबर न रहना, मौत कभी भी आ सकती है। इस्राइल अलैहिस्सलाम कभी भी तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं। मौत अपना पंजा कभी भी तुम्हारे जिस्मों के अंदर गाड़ कर तुम्हारे रूह को खींच सकता है। याद रखिए, मौत खींच सकती है। याद रखना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी मौत आए तो हाल में आए कि तुम इस्लाम के हालत में हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईमान वाले हो, तुम इस्लाम के तकाज़े के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। इस बात की तरफ अल्लाह ताला ने बार बार तंबीह फरमाई। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, अमीरी और गरीबी, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। इस अकीदे के मुताबिक हमें जिंदा रहना है और मौत आए तो इसी अकीदे पर आए, जिसके कि मुसलमान को बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि मौत आए तो ईमान की हालत में आए। कैसे आए? ईमान के हालत में आए। आज इन दिनों आज देख रहे के माहौल क्या है। लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा, मुफ्ती साहब फोन करके कुछ लोगों ने कहा कि आज बात कीजिएगा फलां टॉपिक पर। मैं उसी टॉपिक पर कोशिश कर रहा हूँ कुछ बोलने की, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, और बहुत ही हसास टॉपिक है। क्यों ना हो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, हमारी बहन बेटियों के ईमान को लूटा जा रहा है। इन दिनों मुस्लिम लड़कियां ईमान अकीदे के एतबार से गैर महफूज हो रही है। आए दिन मुस्लिम लड़कियां
लड़कियों के गैर मुस्लिमों के साथ रिश्ते की खबरें आ रही हैं। फिरका परस्त ताकतों की तरफ से उसे एक मुहिम की शक्ल दी गई है और उस मुहिम में कामयाब नौजवानों को एक खतीर रकम दी जाती है और वो नौजवान पहले मुस्लिम भोली भाली मुस्लिम बच्चियों को अपने प्यारों मोहब्बत के झांसे में फंसाते हैं, फिर घुमाने फिराने के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट तोहफे हदिया वगैरह देकर उन्हें अपने से करीब करते हैं। और जब वो लड़कियां करीब हो जाती है तो उनके सामने शादी की पेशकश कर देते हैं। और जब वो लड़कियां शादी के लिए तैयार हो जाती है तो उन लड़कियों का मजहब तब्दील कराकर हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक 7 फेरे लगवाए जाते हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती है। उनका मकसद शादी करना नहीं बल्कि कुछ और ही मकसद है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जब उन लड़कियों से उनका जी भर जाता है तो उन मुस्लिम लड़कियों का जिनको उन्होंने मुर्तद कर दिया है उन मुस्लिम लड़कियों को कत्ल करवा देता है और फिर लाश किसी रेल की पटरी पर मिलती है, किसी तालाब में मिल जाती है, किसी नदी में मिल जाती है और कभी घर के छत के पंखे में लटकी हुई मिल जाती है। और फिर हुकूमती सतह पर उनको ये मदद हासिल होती है कि हुकूमती सतह पर उसे खुदकुशी करार देकर फाइल बंद कर दी जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और हमारे बिहार स्टेट के बहुत सारे इजला से और अब तो अफसोस के साथ कहना पड़ता, पहले सुना करते थे कि फला स्टेट के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन अब तो हमारे जमुई जिला के अंदर से भी ऐसी तशवीशनाक, अलमनाक और परेशान खबरें आ रही है। अब तो ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है, अब तो हमारे मोहल्ले तक पहुंच चुका है। अगर अब भी ना जागे तो कब जागेंगे? ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अब क्या करना है जब ये फितना हमारे घर तक पहुंच चुका है? जब हम ये फितना हमारे घर तक, हमारे दरवाजे तक, हमारी बहन बेटियों तक, हमारी माँ बहनों तक पहुंच चुका है तो अब बेदार होने की जरूरत है। जिन असबाब हमें अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए इंतहाई मुस्तैदी की जरूरत है, वो फिरका परस्त ताकतें हमारे मुस्लिम बहनों को दीनो ईमान से बेजार करके हिंदू मजहब में दाखिल करने का सिलसिला जारी रखा है और हम सो रहे हैं। इसलिए इंतहाई मुस्तैदी की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। और जिन असबाब और वजूहात की बुनियाद पर मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही है, उन असबाब को जानने की जरूरत है, उन वजूहात को जानने की जरूरत है, उन अवामिल को जानने की जरूरत है और उन असबाब अवामिल को जानकर उनको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि उनको दूर किए बगैर हम अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते। जब तक जानेंगे नहीं कि फितना किस दरवाजे से दाखिल हो रहा है, तब तक उस दरवाजे को बंद कैसे करेंगे? पहले दरवाजे को जानना होगा। तो वो दरवाजे क्या हैं? जिन असबाब अवामिल की बुनियाद पर मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, बहुत सारे असबाब अवामिल हैं। मैं चंद का जिक्र करूंगा क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। आप हमें तो बार बार सुनते ही रहते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जो सबसे पहला सबब है और सबसे बड़ा सबब है इर्तिदाद का, वो है दीनी तालीम का फुकदान, दीनी तालीम से महरूमी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब मुस्लिम बच्चियां 4-5 साल की उम्र की हो जाती है तो हम उन्हें असरी उलूम और अंग्रेजी उलूम से मुज़य्यन करने के लिए हम मिशनरी स्कूल में दाखिल कर देते हैं, जहां तालीम के नाम पर ईसाईयत और हिंदूइयत को फरोग दे रहे हैं। इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर, इस्लामी तशक्कुस, इस्लामी अखलाक को फरोग देने का तो हल्का तसव्वुर भी उनके ज़हन और दिमाग में नहीं होता, जिसकी वजह से मुस्लिम बच्चियां, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां मुशरिकाना अकायद व अफकार की कबाहत से महरूम रहती है, जिसकी वजह से मुशरिकाना अकायद व अफकार की कबाहत समझ नहीं पाती है और वो उसमें मुलव्विस हो जाती है। और आमतौर पर बाज़ दफा तो ये देखा गया है कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और बातिल अफकार पर मुश्तमिल है।
तो आप बताएं कि जब किताबें ही इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी तालीमात के खिलाफ, बातिल अफकार पर मुश्तमिल, तो ऐसी सूरत में हमारे मुस्लिम बहनें कैसे सीरत फातिमा को पढ़ पाएंगी, कैसे दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो पाएंगी, कैसे हमारी मुस्लिम बहनें सीरत सहाबियात को पढ़ पाएंगी, कैसे हमारी बहनें सीरत उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ पाएंगी, कैसे हमारी बहनें इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार पाएंगी, कैसे हमारी बहनें सलात व सौम की पाबंद हो पाएंगी, नमाज रोजे की पाबंद हो पाएंगी। जाहिर सी बात है जब मुस्लिम लड़कियों के अंदर दीनी तालीम का फुकदान और असर उलूम से रग़बत होगी तो फितना इर्तिदाद के शिकार तो होगी ही और होकर रहेगी। ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक उठाइए इब्ने माजा, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों दुनिया में इर्तिदाद की हवाएं चलेगी, लेकिन तुम मेरे नसीहत पर अमल करोगे तो दुनिया में चाहे जैसी हवा चल जाए उस हवा का असर तुम पर नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगों दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। जब तक इन दोनों चीजों पर अमल करोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा ईमान नहीं छीन सकती, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। और वो क्या है? वो है किताबुल्लाह, कुरान करीम। जब तक ये मुसलमान कुरान पढ़ेगा, पढ़ाता रहेगा, कुरान समझेगा, समझाता रहेगा, कुरान पर अमल करेगा, अमल करने की दावत देता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों से उसका ईमान नहीं छीन सकती। और दूसरी चीज वह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। जब तक इंसान अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहेगा, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहेगा, खुदा की कसम मुसलमानों का ईमान कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आज अंदाजा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखे, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने हदीस को छोड़ दिया, हमने सुन्नत नबी को तर्क कर दिया। आज मुसलमान ये समझते ही नहीं कि मुसलमान बच्चे और बच्चियों को कुरान भी पढ़ाना चाहिए। आमतौर पर कुछ लोग पढ़ाते हैं तो चंद पारे पढ़ा दिए नाजरा और ये समझते हैं कि बात खत्म हो गई, हमने बहुत पढ़ा दिया। और उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अरे नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक जाने में 13 साल लग जाते हैं। अगर कोई पढ़े 13 साल में मैट्रिक कराता है, और खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक तक पहुंच चुके लेकिन 5 की किताब भी नहीं पढ़ सकता, ना पढ़ना। लेकिन मैं कहता हूं कि मदरसे के अंदर अपने बच्चे को 3 साल दे दे, वो कुरान पढ़ सकता है इंशाअल्लाह, पढ़ा सकता। 3 साल दे दे, वो हाफिज कुरान बनकर आपके सामने आएगा, जिसकी वजह से आपके सर पर भी कल कयामत के दिन इज्जत का ताज होगा। लेकिन हम तो समझते हैं कि कुरान कोई किताब है पढ़ने और पढ़ाने की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने जैसे पामाल कर रखा है। आज तो हम समझते ही नहीं कि सुन्नत भी कोई चीज है। हर चीज से हमने सुन्नत को निकाल दिया, जिंदगी से निकाला, दुकान से निकाला, मकान से निकाला, हर चीज से हमने क्या कर दिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका निकाल दिया। बाहर गए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तो ये सबसे पहला सबब था इर्तिदाद का, वो है दीनी तालीम का ना होना। दूसरा सबब क्या है? मखलूत निज़ाम तालीम। मखलूत निज़ाम तालीम आज स्कूलों और कॉलेजों में, मखलूत निज़ाम तालीम एक ऐसा सम्मे कातिल है, एक ऐसा जहर है जिसने मिल्लत इस्लामिया के नौजवान नस्ल के अंदर से गैरत ईमानी, हया और शराफत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। गैरत ईमानी, हया और शराफत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। मखलूत तालीम की वजह से मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के दामे मोहब्बत में आसानी से आ जाती है और उनकी शैतानी हमले का शिकार बन जाती है। और मुस्लिम लड़कियां वक्ती दोस्ती और मामूली मनफात के चक्कर में, जिसका मुफ्ती साहब ने बयान किया था कि वक्ती दोस्ती और मामूली मनफात के चक्कर में आसानी से मुर्तद हो जाती है, आसानी से मुर्तद हो जाती हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें गौर करना है।
कि मुस्लिम बहनें क्यों मर्तद हो रही हैं, तो ये मखलूत तालीम की वजह से हो रही हैं। इसीलिए इस्लामी तालीमात के अंदर मखलूत तालीम के लिए कोई जगह नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम औरतों की तालीम की मुखालिफत करता है, दीन इस्लाम तालीम निस्वां का मुखालिफ है, बिल्कुल नहीं। बल्कि मजहब इस्लाम औरतों को अजनबी मर्दों के साथ इख्तिलात को मना करता है, अजनबी मर्दों के साथ उठने बैठने को मना करता है और पर्दे के एहतिमाम के साथ तालीम की इजाजत देता है, पर्दे के एहतिमाम के साथ तालीम की इजाजत देता है और सिर्फ हुसूल तालीम के उन तरीकों से मना करता है, उन रास्तों से मना करता है जिसकी वजह से निस्वानियत का तकद्दुस और उनकी इफ़्फ़त व इस्मत के दागदार होने का खदशा हो। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है और अक्सर ये देखा गया है कि मुस्लिम लड़कियां ये कहकर घर से बाहर निकलती है कि पढ़ने जा रही हैं। गौर कीजिएगा इस जुमले पर और आप भी अपने घरों का जायजा लीजिए कि लड़कियां ये कहकर घर से बाहर निकलती है कि पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन वो पढ़ने जाने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटलों में, पार्कों में और नाइट क्लबों में चली जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर अय्याशियां करती है, रंगरेलियां मनाती है। क्या फायदा ऐसी तालीम से का, क्या फायदा ऐसी तालीम का जो मुस्लिम शहजादियों को बदकिरदारी, फुहाशी और उरियानियत के समंदर में डुबोकर उन्हें नूर ईमानी से महरूम कर दे और ईमान जैसी अजीम नेमत से तही करके काफिरों की गोद में डाल दे। क्या फायदा ऐसी तालीम का जो ईमानी छीन जाए। इसलिए हजरत मौलाना सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि अगर ईमान छीन जाए तो अपनी बेटियों को जाहिल रखना बेहतर है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाना बेहतर नहीं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तीसरा सबब कसरत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, कसरत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, बना है कि नहीं? हर शख्स के पास, छोटा बड़ा मर्द औरत, हर शख्स के पास कीमती स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया ने अपने सारिफीन को ऐसा दीवाना बना लिया है कि अब उससे उनका नजात पाना बेहद मुश्किल हो गया है। क्या जवान, क्या ज़ईफ, क्या मर्द, क्या औरत, क्या लड़का, क्या लड़की, हर शख्स सोशल मीडिया का जुल्फ़े असीर हो चुका है। और मुस्लिम लड़कियां तो कसरत के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे, कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? अपनी फुहाशी वाली वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर और इन तमाम चीजों पर शेयर कर रही है और लाइक वगैरह हासिल कर रही है। जरा सोचिए तो सही कि जिस बाप की पूरी जिंदगी, जुमले पर गौर कीजिएगा, कि जिस बाप की पूरी जिंदगी अपनी शहजादी को कपड़े पहनाने और संवारने में गुजर गई, आज वो शहजादी सोशल मीडिया में अपने जिस्म की नुमाइश करके चंद रकम और लाइक हासिल कर रही है और अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की चादर को चाक कर रही है। और इसमें भी गलती वालिदैन की बहुत बड़ी है। वो क्या? वालिदैन की बेटियों पर बेइंतहा शफ़क़त व मोहब्बत, बेइंतहा शफ़क़त व मोहब्बत और हर जायज और नाजायज ख्वाहिश की तकमील। बेटी ने जिस चीज की फरमाइश की, बाप ने फौरन पूरी कर दिया। अभी बेटी ने 8वीं क्लास में कदम रखा, बाप ने खरीद कर मोबाइल दे दिया। पहले तो कहता था बाप कि भाई मैट्रिक में पहुंचो तो देंगे, लेकिन अब तो 5, 6, 7, 8 में जाते ही बच्चियों के हाथ में शैतान जैसा मोबाइल देते हैं कि नहीं देते, और सोचते हैं कि ईमान की हिफाजत हो जाए। कहावत है कि बेटों को बाइक देकर और बेटियों को मोबाइल देकर बेफिक्र ना रहे। बेटे को बाइक देकर कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और बेटी को मोबाइल दिया कभी भी ईमान जा सकता है, कभी भी घर से भाग सकती है।
और हर जायज नाजायज ख्वाहिश की तकमील और सोशल मीडिया के कसरत इस्तेमाल ने मुस्लिम लड़कियों को इर्तिदाद के समंदर में गरकाब करने में एक अहम और कलीदी रोल अदा किया है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक है कि नहीं कि आज इर्तिदाद का जो सबसे बड़ा सबब जाहिर हो रहा है, दिख रहा है, वो है मोबाइल, वो है मोबाइल। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। चौथा सबब जो हमें हजम नहीं, जो बात हमें हजम नहीं होगी, क्योंकि हम सब इसमें शरीक हैं, हर शख्स तकरीबन सब शरीक है। क्या है? कहते ही बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं मुफ्ती साहब बड़ी हार्ड बात कहते, खुदा की कसम आपसे मुझे दुश्मनी नहीं बल्कि मोहब्बत है, प्यार है, शफकत है, सब कुछ है, इज्जत एहतराम है, इसलिए मेरे अल्फाज बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर उस पर अमल कर ले तो आखिरत सवर जाएगी, दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। क्या है चौथा सबब? चौथा सबब है लेट मैरिज। चौथा सबब है ताखीर से बच्चियों की शादी करना। बच्चियों की सही उम्र में शादी करना आजकल मुश्किल हो गया है। अरे एक दीनदार आदमी और गरीब आदमी, अमानतदार आदमी अपने इस फर्ज को पूरा करने से आजिज और कासिर है, क्योंकि शादी अब मुआशरे में एक बोझ बन चुकी है। पहले शादी का मतलब था एक खूबसूरत रिश्ते को उस्तवार करना, दो अजनबी फैमिली को निकाह के जरिए से जोड़ना, दो अजनबी लोगों का निकाह के बंधन में आसानी के साथ बंध जाना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं रहा, अब इसका मतलब बदल चुका है, इसका माना और मफहूम बदल चुका है, इसकी तशरीह में कर माना ना बल्कि कहो तशरीह बदल चुकी है। क्या है? अब माना और मतलब हो गया है जेब भरना और घर भरना। क्या भरना? जेब भरना और घर भरना, यानी इतने पैसे लड़की वाले से ले लिया जाए जिस पैसे से पूरी शादी का खर्च निकल जाए, और घर भी भरना के घर बना लेंगे, लेकिन सामान लड़की लेकर आएगी, फरमाइश तो करनी है ना। तो अब शादी का मतलब बदल चुका है कि अब शादी का मतलब है जेब भी भरना और घर भी भरना। और कुछ बेवकूफ और कुछ ना ऐसे भी नाहंजार हैं जो इतना ही नहीं, लड़के की भी ख्वाहिश पूरी करना है, लड़के की बाप की भी ख्वाहिश पूरी करना है, लड़के की माँ की भी ख्वाहिश पूरी करना है, लड़के के तमाम रिश्तेदारों की भी ख्वाहिश पूरी करना है। और अफसोस सद अफसोस, और ये सितम वाला है, सितम के बाराती में आने वाले गांव वाले की भी ख्वाहिश को पूरी करना है। हाँ, चिकन नहीं खाएंगे, मटन खाएंगे, ऐसा लगता कमा कर रख दिया। चिकन नहीं खाएंगे, मटन खाएंगे। हमारी बाराती की इज्जत अच्छी होनी चाहिए। खुदा की कसम ऐसी बाराती में जाकर खाने वाले तमाम लोग हराम खा रहे हैं। ला यहिल्लु मालु मरिन मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्सी, किसी भी इंसान का माल किसी के लिए हलाल नहीं जब तक वो खुशी के साथ ना। सही बात है कि नहीं? तो शादी बोझ तो हो गई। अब शादी का जिक्र करते ही जो सबसे पहले जहन में ख्याल आता है वो जहेज का ख्याल आता है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं मेरे भाइयों और बुजुर्गों के शादी और जहेज के बगैर वालिदैन के लिए अपनी लड़की को रुखसत करना नामुमकिन सा हो गया है। जहेज की लानत हमारे समाज और मुआशरे में एक ऐसी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, एक ऐसी शक्ल इख्तियार करती जा रही है जिसका इलाज आसान नहीं दिख रहा है। ना जाने कितनी अफसोस की बात है। गौर तो करें, जरा सोचे तो सही कि ना जाने कितनी जवान लड़कियां जहेज पूरा होने के इंतजार में अपने बाबुल के घर बैठे बैठे बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती है। और जब उनको अपनी उम्र पर नजर पड़ती है और अपने लिए कोई मुसलमान लड़का शादी करने के लिए बगैर जहेज के तैयार होता हुआ नजर नहीं आता और गैर मुस्लिम से शादी करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो ऐसी सूरत में मुसलमान लड़कियां अपना मजहब तब्दील करके गैर मुस्लिमों से शादी करने पर मजबूर हो जाती है। और देखिए जो ईमान वाला नहीं है वो गैर मुस्लिम लड़के बगैर किसी मुतालबे और जहेज के मुस्लिम लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार है।
एक हम और आप ईमान वाले हैं, बगैर जहेज के तैयार नहीं है, और गैर मुस्लिम है जो बगैर जहेज और मुतालबे के शादी करने के लिए तैयार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी सूरत में अगर कोई मुसलमान लड़की अपना मजहब तब्दील करके किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है और गैरों के मजहब को एक्सेप्ट और कबूल करती है, तो आप बताएं इस इर्तिदाद का गुनहगार कौन है, इसका कसूरवार कौन है? हम और आप हैं। जितना उस वो लड़की गुनाह में गुनहगार है, उस गुनाह में बराबर का शरीक हमारा आप है कि नहीं है? क्यों है? कहेंगे लड़की मुर्तद हो रही है, गुनहगार हम क्यों हो? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जहेज एक आदमी लेता है और पूरे गांव वालों की दावत करता है, एक आदमी हराम लेता है, हराम का खाना खिलाता है और पूरा मोहल्ला वाला जाकर हराम खाते हैं। क्या कभी आपने कहा बैकाट किया? आपने उसका चर्चा किया? अरे ऐसे लोगों का तस्करा किया जाए होटलों में, चौक चौराहों में, हर घर में तस्करा हो, सोशल मीडिया पर तस्करा हो कि फला आदमी ने जहेज लिया है और हराम का खाना खिला रहा है, कोई हराम का खाना ना खाए, तभी तो उसको शर्म आएगी, लेने वाले को शर्म आएगी। बहुत सारे लोग मांगते ऐसे, मेरी फरमाइश नहीं, लड़के की फरमाइश। अच्छा, लड़के की फरमाइश, लड़का मांगे इधर से कान पकड़े उधर से कान पकड़े, ऐसा नहीं कि लड़का मांगेगा तो हलाल हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाइयों और बुजुर्गों। तो अब मुस्लिम लड़कियां मजबूर हो रही है, क्यों? जहेज लेने की वजह से। अब मुस्लिम लड़कियां, बहुत सारे मुसलमान ऐसे जिसके पास जहेज देने के पैसे नहीं है, सामान देने के नहीं है, तो अब तो वो बैठे बैठे बुढ़ापे की उम्र तक तो अपनी बेटी को नहीं पहुंचाएगी, आखिरकार वो बेटी मजबूर होकर मुर्तद हो जाती है। तो इस गुनाह में बराबर के शरीक हुए कि नहीं हुए? और देखिए आगे क्या होता है, वो बाप जो अपनी बेटी को पैदा होते ही जब वो कुछ उम्र की बढ़ती है तो उसके लिए खिलौना ला कर देती कि मेरी बेटी खिलौना से खेले, मेरी बच्ची खिलौनों से खेले। होता है कि हर बाप ला के देता है, बहुत सारी चीजें ला कर देता है, लेकिन अफसोस बचपन में बाप अपनी बेटी को खिलौना ला कर देता है। और जब आज बेटी जवान होती है, बेटी बड़ी होती है, शादी की उम्र को पहुंचती है, तो जब बचपन में बाप अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीद के लाया करता था जो बाप, आज वही बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी खरीद के ला रहा है। आज वही बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हा भी खरीद के ला रहा है। शायर ने क्या खूब अक्कासी के इसकी, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज कभी खिलौना खरीद कर। जारी है यारो अब भी तिजारत का सिलसिला, जारी है यारो अब भी तिजारत का सिलसिला, दे रहा हूं मैं बेटी को दूल्हा खरीद कर, दे रहा हूं मैं बेटी को दूल्हा खरीद कर। इतना ही नहीं, लड़की भी खूबसूरत चाहिए, जहेज भी चाहिए, लड़के के लिए जहेज शादी की भी तैयारी के पैसे चाहिए, तमाम चीज फरमाइश होनी चाहिए। और लड़का तो अब शादी से पहले जमीन पर चलता ही नहीं था, वो तो हवा में उड़ता था ना। अब शादी के बाद लड़का तो जमीन पर चलेगा ही नहीं, उसे इसीलिए बाइक पर चलने के लिए, गाड़ी पर चलने के लिए बाइक भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, हवाई जहाज भी चाहिए, खूबसूरत बीवी भी चाहिए, तमाम फरमाइशें पूरी होनी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। शायर क्या खूब कहता है, बेगम हसीना साहिब किरदार चाहिए, बेगम हसीना साहिब किरदार चाहिए, मुझको मगर जहेज में कार चाहिए। मैं अपने बच्चे को कमा के खिला सकता हूँ मगर, मैं अपने बच्चों को कमा के खिला सकता हूँ मगर ससुराल का भी थोड़ा सा भंडार चाहिए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैंने चंद असबाब का जिक्र किया, उलमाए किराम मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो आपके सामने और मज़ीद तफसील से गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने कहा है कि वो आपके सामने लाकर रख दूं कि अगर इर्तिदाद को रोकना है तो 4 चीजों पर अमल करना है। इस तकरीर के मुताबिक, इन तमाम चीजों के बातों के मुताबिक सबसे पहले अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना है, इस्लामी तालीम और तरबियत देना है। नंबर दो मखलूक तालीम से बचाना है। ऐसी जगह जहां गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, नौजवान लड़के भी पढ़ते हैं, एक जगह बैठकर पढ़ रहे, वहां से बचाना है। नंबर 3 मोबाइल से रोकना है। नंबर 4 वक्त पर शादी करना है। इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ये फितना मुंह छिपा कर भागेगा।
भागेगा। हम अपनी बहन बेटियों की इर्तिदाद से हिफाजत इस तरह कर पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इन चंद अशार के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए। अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए। एक लफ्ज शरीयत याद रहा, अहकाम शरीयत भूल गए। हम खैरुल उम्म कहला के भी, हम खैरुल उम्म कहला के भी इस्लाम की अज़मत भूल गए। असरार व मानी क्या समझे, असरार व मानी क्या समझे, कुरान की तिलावत भूल गए। हर घर में है फैशन का सौदा, हर जा है सिनेमा का चर्चा। हर घर में है फैशन का सौदा, हर जा है सिनेमा का चर्चा। है फिल्मी गाने विरद जुबान, कुरान की तिलावत भूल गए। साइंस का शौक बढ़ा जितना, साइंस का शौक बढ़ा जितना, हम दीन से उतने दूर हुए। साइंस का शौक बढ़ा जितना, हम दीन से उतने दूर हुए। बातिल का दिल पे जमा सिक्का, बातिल का दिल पे जमा सिक्का। इस्लाम की कुरान की अज़मत भूल गए। हम दीन से उतने दूर हुए। साइंस का शौक बढ़ा जितना, हम दीन से उतने दूर हुए। पाते ही नहीं तालीम को हम, कुरान की अज़मत भूल गए। बातिल का दिल पे जमा सिक्का, शैतान ने दिया मिलकर धोखा। बातिल का दिल पे जमा सिक्का, शैतान ने दिया मिलकर धोखा। हम लालो जवाहर के पीछे, हम लालो जवाहर यानी सोने चांदी दुनिया के खजाने लूटने के चक्कर में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में हम लालो जवाहर के पीछे ईमान की अज़मत भूल गए। ईमान की अज़मत भूल गए। ईमान बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।